फार्माकोलॉजी में बहुत कॉमन सी चीज़ ये देखने को मिलती है कि हमें ड्रग्स तो समझ में आ जाते हैं, कैसे काम करते हैं, उनका फार्माकोडायनामिक फार्माकोकाइनेटिक क्या है ये समझ में आ जाता है। पर आखिर में दिक्कत उनको याद रखने में होती है, उनके क्लासिफिकेशन को याद रखने में होती है, क्योंकि हर रोज़ नए नए मेडिकेशंस आ रहे हैं और आपको एक बेसिक क्लासिफिकेशन अगर याद हो तभी आप इन मेडिकेशंस को डील कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं बहुत सिंप्लीफाइड वे में ये क्लासिफिकेशन बताने वाली हूँ हार्मोन्स एंड ड्रग्स अफेक्टिंग कैल्शियम बैलेंस के लिए। तो कैल्शियम के अप रेगुलेशन में और उनके कैल्शियम के लेवल को बॉडी में बढ़ाने में घटाने में किस तरीके से ड्रग्स कौन कौन से ड्रग्स हैं वो मदद करते हैं, उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है, ये सब हम देखेंगे। पहले देखिए यहाँ पे 5 कैटेगरी है। 1 दैट प्रमोट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, द अदर दैट इज हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन, थर्ड इज हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन, देन फोर्थ इज कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर एगोनिस्ट, फिफ्थ इज इनहिबिट बोन रिजॉर्प्शन। तो यहाँ पे दोनों कैटेगरी के ड्रग हैं, एक जो कैल्शियम के लेवल को बॉडी में बढ़ाएंगे और दूसरी जो कैल्शियम के लेवल को बॉडी में घटाएंगे। अब इसको याद कैसे रखेंगे? 5 कैटेगरी है, फिर इसमें और बहुत सारे ड्रग्स हैं। तो पहले तो ये 5 कैटेगरी अगर आपको याद है तो उनके ड्रग्स को याद रखना इजी हो जाता है, जिसके लिए बहुत सिंपल सा मैंने यहाँ पे निमोनिक बनाया है। प्रमोट हाइपर हाइपो सेंसिंग इनहिबिटर। हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम, सेंसिंग मतलब महसूस करना। सो प्रमोट हाइपर हाइपो सेंसिंग इनहिबिशन, ऐसे आप याद रख सकते हैं। प्रमोट का मतलब प्रमोट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, ऐसे ड्रग जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बॉडी में बढ़ाएंगे। अब इसमें ऑब्वियसली विटामिन डी आ जाता है, तो सब आगे डील करेंगे। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, जो हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन जो कैल्शियम के लेवल को ब्लड में बढ़ाते हैं। हाइपोकैल्शियमिक हार्मोन जो कैल्शियम के लेवल को ब्लड में कम करते हैं। और सेंसिंग, कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर एगोनिस्ट, कैल्शियम ऐसे रिसेप्टर जो कैल्शियम के लिए ससेप्टेबल हैं। इनहिबिशन, ऐसे ड्रग्स जो बोन रिसॉर्प्शन के प्रोसेस को इनहिबिट करेंगे। इन सब का डिटेल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम सेपरेट वीडियोस में देख लेंगे। इस वीडियो में सिर्फ आपको याद रखने का तरीका बता रही हूँ। जैसे प्रमोट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, इसमें क्या क्या है, जितने भी ऑल हैं विटामिन डी के डेरिवेटिव्स हैं सब इसमें आ जाएंगे। कैल्सीफेरॉल, कोलेकैल्सीफेरॉल, कैल्सीट्रायोल, अल्फा कैल्सीडाल एंड डाईहाइड्रो टैकिस्टेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल, ट्रायोल, सिडॉल, एसिड टैकिस्टेरॉल, इस तरीके से आप सब में देखिए OL कॉमन है। और आपको अगर MCQ वगैरह में आता है तो पहचानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2-4 बार इसको पढ़ेंगे तो ये याद हो जाता है। बस दिमाग में रखिएगा जो विटामिन डी के डेरिवेटिव्स है वो प्रमोट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करने में मदद करेंगे। हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन में सीधा सीधा है PTH, पैराथायराइड हार्मोन, और उसका डेरिवेटिव टेरिपेराटाइड हार्मोन, दैट इज अ सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ PTH, पैराथायराइड हार्मोन। तो थायराइड ग्लैंड के पास जो पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीट करती है PTH, और PTH ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने में मदद करता है। उसके बाद है हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। हाइपोकैल्सिमिक में कैल्सीटोनिन आपको पता होगा थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है और इसका काम है, इसका जस्ट अपोजिट फंक्शन है। तो आप हाइपो में किसी एक को याद रखिए, या तो आप PTH को याद रखिए कि PTH कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा, या फिर आप इसको याद रखेंगे। तो दोनों में अगर क्वेश्चन आता है तो आप आराम से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। हाइपोकैल्सिमिक में कैल्सीटोनिन है, ये याद रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है PTH, ये दोनों हार्मोन है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसको याद रखना इजी है। लास्ट वाले क्लासिफिकेशन में थोड़ी दिक्कत जाएगी। कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर एगोनिस्ट में एक ही सीना कैल्साइट मोस्ट कॉमनली लिया जाता है, तो ये भी आराम से याद हो जाएगा, खुद में डिस्टिंग्विश्ड है। अब इसमें दिक्कत होती है इनहिबिट बोन रिसॉर्प्शन, तो इसमें सारे जो BPN है बाईफॉस्फोनेट्स हैं वो आएंगे। बीसफॉस्फोनेट के क्लासिफिकेशन में दिक्कत होती है, और उस दिक्कत को कम करने के लिए मैंने बहुत सिंपल से यहाँ पे देखिए शो किया हुआ है, जिसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जितने भी BPNs हैं बीसफॉस्फोनेट हैं उन सब में ड्रोनेट सफिक्स लगता है। याद रखना, जितने भी बीसफॉस्फोनेट है BPN है उनमें ड्रोनेट सफिक्स लगता है। इसको देखते ही आप MCQ में पहचान जाएंगे कि ये BPN की कैटेगरी का है। बोन रिजॉर्प्शन को इनहिबिट करेगा, कैल्शियम रेगुलेशन में मदद करेगा। तो 3 जनरेशन है, जैसे एटीड्रोनेट, टीलोड्रोनेट। एटीटीलो फर्स्ट जनरेशन एंड पेमी एलन इबान
सेकेंड जनरेशन पैमीरोनेट, एलेंड्रोनेट, इबानड्रोनेट। इसको और आप चाहे तो कुछ और तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे पाई और इधर ईटी। और थर्ड में राइस जोले, मैं तो इसको राइस जले बोलती हूँ, तो राइसड्रोनेट एंड जोल्ट्रोनेट। तो इस तरीके से आप थर्ड जनरेशन को भी याद रख सकते हैं। तो बहुत सिंप्लीफाइड वे में यहाँ पे आपको सारे कैल्शियम रेगुलेशन अफेक्टिंग ड्रग्स का नाम याद हो जाएगा, हॉर्मोन्स का नाम याद हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।